अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अहबाब, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। ईद उल अज़हा के दिन करीब हैं और क़ुरबानी के गोश्त की तक़सीम के हवाले से जो है ना अमूमन पूछा जाता है कि इसकी तक़सीम कैसे होनी चाहिए, कितने हिस्से होने चाहिए और किन किन को गोश्त देना चाहिए। कुरान और सुन्नत इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है? कुरान मजीद सूरह हज में है, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुलू मिन्हा व तइमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि इस गोश्त से ख़ुद भी खाओ और जो सफ़ेद पोश किनात करने वाले, सवाल से बचने वाले, उनको भी खिलाओ, और जो मोहताज ज़रूरतमंद हैं, सवाल करने वाले, उनको भी खिलाओ। और एक दूसरी जगह फरमाया फ़कुलू मिन्हा व तइमुल बाइसल फ़कीर, कि इस गोश्त से ख़ुद भी खाओ और जो सवाल करने वाले ज़रूरतमंद हैं उनको भी खिलाओ। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़कुलू वद्दखिरू व तसद्दक़ू, क़ुरबानी का गोश्त ख़ुद भी खाओ, ज़ख़ीरा भी करो और सदका भी करो। जब सदका करना है तो इसमें जो सफ़ेद पोश होते हैं, यानी किनात इख्तियार करने वाले, सवाल से बचने वाले होते, ज़रूरतमंद हैं लेकिन लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो उन पर सदका करना चाहिए, उनको देना चाहिए। और जो ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन इसके साथ साथ वो सवाल भी करते हैं और हाथ फैलाते हैं, उनको भी देना चाहिए। तो कुरान और सुन्नत के दलाइल से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि क़ुरबानी का गोश्त ख़ुद भी खाना चाहिए, ज़ख़ीरा करने की भी इजाज़त है और सदका भी करना चाहिए। जब सदका करना है तो सफ़ेद पोश, सवाल से बचने वाले, उनको देना चाहिए। जो सवाल करने वाले हैं, मांगने वाले हैं और साथ साथ ज़रूरतमंद भी हैं, उनको भी देना चाहिए। कुरान और सुन्नत में कहीं भी इस बात की वजाहत वो मौजूद नहीं है कि गोश्त के वो 3 हिस्से होने चाहिए। अगर कोई शख्स 3 हिस्से करके तकसीम करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई शख्स 2 हिस्से करता है तो वो अमल भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अमल भी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। कोई शख्स जो है एक हिस्सा करता है, यानी सारे का सारा ख़ुद घर में इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको भी शरीयत ने रोका नहीं है। वो इस तरह कि अगर कोई शख्स जो है शौक़ रखता है, मोहब्बत रखता है कि मैंने क़ुरबानी करनी है, और बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, सारा साल थोड़े थोड़े पैसे करके वो जमा करता रहा, और ईद के मौके पर उसने एक छोटा सा जानवर लिया है क़ुरबानी करने के लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत थी, उसका शौक़ था, और उसने जानवर ख़रीदा है, और उसके अपने घर के अफराद वो बहुत ज़्यादा हैं, अहले ख़ाना वो ज़्यादा हैं, तो क्या उस पर लाजमी और ज़रूरी है कि वो उसके 3 हिस्से करे? नहीं, उसके लिए कोई लाजमी और ज़रूरी नहीं है। शरीयत ने उसको इजाज़त दी है वो सारे का सारा ख़ुद घर में इस्तेमाल कर ले, कोई मेहमानत वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर घर में मेहमान वो बहुत ज़्यादा आ गए और ख़ुद घर वालों के लिए उनको भी खिलाना है, मेहमानों को भी खिलाना है, और इसी में जो है सारे का सारा गोश्त ख़त्म हो गया, तो क्या उस शख्स पर भी लाजमी और ज़रूरी है कि वो लाजमन 3 हिस्से करके वो तकसीम करे कि एक जो है ना गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, घर के लिए? कोई इसकी जो है शरीयत में ममानत नहीं है, इजाज़त है। कोई शख्स 3 हिस्सा करके तकसीम करता है, बहुत अच्छी बात है, और कोई शख्स 2 हिस्से करता है, यानी एक अपने लिए और दूसरा तकसीम करने के लिए, इसकी भी इजाज़त है। और कोई शख्स जो है एक हिस्सा करता है, शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दी है। कोई शख्स जो है थोड़ा रख के थोड़ा घर वालों के लिए रखता है और बाकी सारे का सारा तकसीम कर देता है, इसकी भी इजाज़त है। और इसके साथ साथ इस बात की भी इजाज़त है कि कोई शख्स जो है वो थोड़ा तकसीम करता है, बाकी सारा रख लेता है, कोई मुमानत वाली बात नहीं है। ये तो हैं आम नॉर्मल हालात कि जब तकसीम करने वाले ज़्यादा होते हैं, बांटने वाले ज़्यादा होते हैं, सदका करने वाले ज़्यादा हों, और हाथ फैलाने वाले, मोहताज और ज़रूरतमंद, सवाल करने वाले कमज़ोर अफराद वो कम हों, यानी बांटने वाले ज़्यादा हैं और लेने वाले कम हैं। इन हालात में आप 3 हिस्से करें, आप 2 हिस्से करें, आप 1 हिस्सा करें, कोई मुमानत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल कि जब हंगामी सूरत हाल हो, यानी बांटने वाले वो कम हैं और लेने वाले ज़्यादा हैं, सदका करने वाले वो कम हैं और हाथ फैलाने वाले वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इन हालात में वो अहकाम भी बदल जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईद के दिन ही जो है ना एक जमात, कुछ लोग आए आका अलैहिस्सलाम के पास, और इनमें कमज़ोर भी थे, मोहताज भी थे। आका अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया
کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کیا جائے، یعنی اپنے استعمال کے لیے رکھنا ہے تو 3 دن تک کے لیے رکھ لیں، اس کے علاوہ باقی جتنا بھی بچتا ہے اس کو بانٹ دیا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح کیا، چونکہ اس وقت ضرورت بڑھ گئی تھی، اس وقت جو ہے وہ محتاجگی وہ بڑھ گئی تھی، تو حکم بھی بدل گیا۔ اگلے سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا اس سال بھی ہم اسی طرح کریں کہ گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، فکلو، تم خود بھی کھاؤ، وادخروا، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، وتصدقوا، اور صدقہ بھی کرو۔ تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے چند گزارشات تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔